नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार जीके विद राज सर में। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए थ्योरी की क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आज का टॉपिक मैंने पॉलिटी का लिया है। उसके अंदर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ये मैं बिना किसी टाइपिंग के सिखा रहा हूँ, मतलब टाइपिंग के बोल रहा हूँ, केवल बोल के आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में फैक्ट क्या क्या है, क्या क्या आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं और क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है, तो आपको बताना है कि लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति का गठन या इसके निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो आपको बताना है 1921 में। कब हुई? 1921 में। और 1967 में इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता को बनाया गया। 1967 में विपक्ष के नेता को बनाया गया, यानी तब से लेकर आज तक जो इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता ही होता है। जबकि 1967 यानी 21 से लगाकर 1967 तक जो था वो सत्ता पक्ष का ही या कोई विपक्ष का भी कभी कभी हो जाता था इसका अध्यक्ष। और इसकी इसकी कुल सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें 15 तो लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट लाइन समझ लेना कि इसके अंदर इसके जो मंत्री होते हैं, यानी मंत्री सदस्य इसके नहीं होते हैं। यानी कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी जो मंत्री होते हैं, वो इसके सदस्य नहीं होते। यानी अगर कोई सी भी समिति पूछ ले तो उसके अंदर आपको बताना है कि मंत्री इनके सदस्य नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। लोक लेखा समिति का कार्य ये है कि केग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के द्वारा संसद में जब रिपोर्ट रखी जाती है तो उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो उसकी जांच करता है लोक लेखा समिति। और ये रिपोर्ट क्या होती है? ये रिपोर्ट वो होती है कि केंद्र सरकार, केंद्र और राज्यों के जो खर्चे होते हैं, यानी कि जो खर्चे उन्होंने कितना खर्च किया है और कितना बचाया है, ये इसकी जो जानकारी है वो इकट्ठा कौन करता है? केग करता है। केग अपनी केग इकट्ठा करने के बाद में वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति फिर संसद के समक्ष रखता है। तो संसद के समक्ष रखता है तो उसकी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मंत्री क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि मतलब देश में या बाहर अपने राजस्थान में जो भी कार्य के जो स्टेट के अंदर कोई कार्य किए जाते हैं वो मंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। अगर मंत्री कोई घोटाला करे तो उसकी जांच, अगर इसका वो सदस्य होगा, कोई सदस्य होगा और उसी के द्वारा घोटाला किया जाए, तो वो कहाँ तक वो अपनी जांच वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो उसका मंत्री नहीं होता है। तो धन्यवाद दोस्तों इसकी जानकारी के लिए, और आगे भी ऐसे टॉपिक लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।